हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अनीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे बड़ा देरीना मुतालबा है अवाम का और पीटीआई के मंशूर में भी ये शामिल था। अब तो अदालती रिमार्क्स भी इसके ऊपर सामने आने लगे हैं। पुलिस रिफॉर्म्स, इसके ऊपर क्या होगा, क्या होना चाहिए, अपने तज्जियाकारों की राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ जरा मुल्क के सियासी मामलात की बात करते हैं। तो जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में जमानत खत्म होने के बाद और अदालती हुक्म के बावजूद सरेंडर न करने पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के 22 सितंबर के लिए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और अपील्स पर समाअत के दौरान हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी उनकी मुस्तरद कर दी गई है। अब जनाब अदालती हुक्म पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने रद्द अमल दिया। एक ट्वीट्स का सिलसिला कल उन्होंने ट्विटर पर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म उसी मुकदमे में है जिसमें जज अरशद मलिक ने बेगुनाही, ब्लैकमेलिंग और जबरदस्ती फैसला दिलवाने का भी एतराफ किया। अब मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि जी सवाल तो इसके ऊपर यह उठता है कि जिस जज ने जिसने फैसला दिया इस केस में, उसने जब एतराफ कर लिया कि दबाव में और असरअंदाज होकर फैसला दिया, तो क्या उस फैसले का क्या होना चाहिए, उसमें सजा बनती भी है या नहीं बनती, और अगर सजा नहीं बनती तो फिर ये जो अब गिरफ्तारी है ये कैसी। शिबली फराज साहब ने इसके ऊपर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कानून पसंद हैं तो फैसला माने और अपने आप को कानून के हवाले करें। कल हमने कुछ यूं रखा है अपने एनालिस्ट के सामने इस तमाम तर सूरत हाल पर कि क्या समझते हैं नवाज शरीफ के खुद से अदालत में पेश ना होने की सूरत में मुस्लिम लीग नून को कितना नुकसान होगा। रेट करना है आज हमारे एनालिस्ट ने सूरत हाल को 1 से 10 तक, 10 बीइंग द हाईएस्ट, मतलब 10 सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल होगी। जनाब पैनल पर आज हमारा साथ देंगे हसन निसार साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीफ फारूक साहब, शहजाद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इरशाद भट्टी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। शहजाद, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जो सारी सूरत हाल बन रही है, मरियम नवाज ने जो ट्वीट्स की हैं कल, उनसे ऐसा तासुर जाता है कि न सिर्फ पिछला वाला फैसला बल्कि ये वाला भी जो कल फैसला दिया गया शायद किसी दबाव में दिया गया है। नहीं, मुझे पता नहीं किस ट्वीट से एग्जैक्टली ये आप कह रही हैं कि तासुर गया है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है ये भी जो है दबाव में दिया गया है। अगर कोई ट्वीट है आप वाजे करके बता सकती हैं तो मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। लेकिन जो जज जी जैसे उन्होंने हवाला दिया, काफी लंबी तारीख बयान की और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमेशा से अदलिया दबाव का शिकार है, तो क्या वो इस तरफ इशारा कर रही थी या वो अरशद मलिक की तरफ इशारा कर रही थी? आई डोंट नो, ये तो वही बेहतर बता सकती है अगर उनसे सवाल किया जाए कि किस तरफ आपका इशारा था। लेकिन जो जज अरशद मलिक वाला केस था उसके बारे में तो उन्होंने ट्वीट किया है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर ये आर्ग्यूमेंट है उनका कि जज अरशद मलिक को निकाल दिया गया है, उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया है, और अगर उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने एतराफ किया था कि वो बायस थे, तो फिर नवाज शरीफ का फैसला कैसे स्टैंड करता है और फिर क्यों नवाज शरीफ साहब वापस ऐसे केस के समात में हो जो कि केस ही जो है खत्म हो जाएगा। तो देखें ये आर्ग्यूमेंट फिर लेना, मुझे तो कल मरियम साहिबा का जो सारा जो मौकिफ था वो इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आया कि अल अजीजिया केस में गलत तरीके से उनको सजा दी गई थी और एक जज जो है वो एतराफ कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये सुनते हैं कि उनको वो बीमार है। जो अदालत के सामने आर्ग्यूमेंट रखा जाता है वो आर्ग्यूमेंट नहीं था जो कल मरियम नवाज ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिया है। अदालत में ख्वाजा हारिस साहब जब वहां पे अपना मुकदमा पेश करते हैं तो वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को अभी भी इलाज की जरूरत है। जो इस वक्त कोविड की सिचुएशन है उसमें वो ट्रैवल नहीं कर सकते, लिहाजा उनकी जो मुद्दत वो थी जमानत वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इस वक्त उनकी जान को खतरा है। अगर वो ट्रैवल करेंगे तो एक दफा उनका इलाज हो जाए फिर वो पाकिस्तान आएंगे। अब ये वो मुकदमा है जो कि अदालत में लड़ा जाता है। जब ट्विटर पे सियासी मुकदमा लड़ना है तो वो बताते हैं कि देखें ये तो जिस तरह का केस था और जिस तरह उनको सजा दी गई है उसमें वो जज का बायस वाजे हो चुका है, इसलिए वो क्यों आए इस ऐसे मुकदमे का सामना करने के लिए। मेरे ख्याल से इस पे अपनी पोजीशन नून लीग को जो है वो वाजे करनी चाहिए। ये दो कश्तियों में तो सवार नहीं हो सकते आप। एक जगह आप कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, दूसरी जगह आप कहते हैं कि नहीं हमें इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ की आगे तवक्को भी नहीं है। तो एक तो ये मामला है और मुझे लगता है मैंने पहले भी बयान किया था इस पर कि देखें 2000 में जब जिला वतन हुए थे नवाज शरीफ साहब, उस वक्त भी उन्होंने सेहत का जिक्र किया था। कुलसूम नवाज साहिबा उस वक्त हयात थी, जाहिर सी बात है। उन्होंने कहा था कि इनको ये तकलीफ है दिल की और जल्द इलाज करवा के वापस आएंगे। लेकिन हमें पता है वो एक जिला वतनी में फिर चले गए थे। एक मुआहिदा भी था जो बाद में मंजर आम पर आया। लेकिन जब 2007 के आखिर में वो आए तो उनकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं हुई थी, ज्यादा मकबूलियत बढ़ गई थी। इनफैक्ट उनका आते साथ पंजाब हुकूमत बना ली उन्होंने। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि किसी को तवक्को नहीं थी कि परवेज मुशर्रफ के अंडर जो अदालतें हैं वो उनको इंसाफ देंगी। इवन इमरान खान भी यही कहते थे।
लेकिन अब हालात मुख्तलिफ है ना। अब एक अदलिया ने आपको बाहर जाने की इजाजत दी है, एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड फैसला इसको लोग कहते थे कि कन्विक्शन के बावजूद एक शख्स को अदालतें जो है बाहर जाकर इलाज करवाने की सहूलत दे रही हैं। ये एक आम कैदी को, एक आम कन्विक्ट पर्सन को नहीं मिलती इस तरह की सहूलतें पाकिस्तान में। तो इस वक्त अदालतों के फैसलों से शायद आप मुकम्मल तौर पर खुश ना हो, इस वक्त कोई आइडियल जमहूरी निजाम शायद ना हो, लेकिन वो हालात भी नहीं है कि हर फैसला जो है वो डिक्टेटर के कहने पर अदालत दे देगी। ऐसे हालात तो नहीं है। तो इसीलिए आपने जो भी रिलीफ आपको चाहिए अल अजीजिया में, और आप बड़े कॉन्फिडेंट है कि आपको मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको अदालत का सामना जरूर करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है क्योंकि हालात सन 2000 वाले नहीं हैं, तो इसलिए जितना अरसा वो बाहर रहेंगे और जितना अरसा खामोश रहेंगे, क्योंकि अब वो सियासत भी नहीं कर रहे ना उस तरीके से, तो खामोशी में फिर वो डील का तासुर भी आता है। फिर शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ ये तय करके गए, ये डील करके गए कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमरान खान अपने 5 साल मुकम्मल करें। जब इस तरह की बात होगी ना, तो फिर जाहिर सी बात है उनको सियासी तौर पे नुकसान होगा। लेकिन अब आपका जो सवाल है वो बड़ा मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि रेट करेंगे कितना नुकसान होगा। अब देखें, ये ये कोई इतना आसान नहीं है बात इसको रेट करना, कि इसको मैं तोलूं और इवेल्युएट करूं कि कितना फीसद नुकसान होगा। लेकिन देखिए, पाकिस्तान की सियासत में, बल्कि अब तो हर मुल्क में सियासत में आपको पता है कि एक कल्ट फॉलोइंग होती है। आप का लीडर कुछ गलत काम भी कर दे, कोई बहुत सारा, जैसे मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब है, बड़े से बड़ा यू टर्न ले लेंगे, लेकिन उस यू टर्न को भी डिफेंड किया जाएगा कि वो भी मुल्क की मफाद में था। जो पहले बयान था वो भी मुल्क की मफाद में था, जो अब बयान है वो भी मुल्क की मफाद में है। तो वो जो आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस होता है ना, वो तो नहीं हिलता, वो अपनी जगह पे रहता है। शायद कुछ स्विंग वोट हो, वो कहें कि देखें नवाज शरीफ जो है वो कह के तो गए थे इलाज का, लेकिन आए नहीं। जो उन्होंने कहा था कि वोट को इज्जत दिलाऊंगा, मुकाबला करूंगा इन कुव्वतों का, वो किया नहीं। तो वो शायद थोड़ा सा इससे दिल बर्दाश्त हो, और उनको शायद फील हो कि नवाज शरीफ ने अपनी बात नहीं पूरी की। इसलिए मैं कोई, आप समझ लें कि 6, 6.5 नंबर दूंगा कि इतना नुकसान होगा। कोई ऐसे नहीं कि 9, 10 नंबर दे दूंगे, बहुत बड़ा सियासी उनके धचका लगेगा। ठीक है। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा एक कानूनी नुक्ते की निशानदेही की, क्योंकि इसमें मजीद भी कानूनी नुक्ते हैं। हम चाहेंगे कि मुनीब फारूक साहब से उसके ऊपर थोड़ी रहनुमाई ले। दरमियान में मुनीब, आपके पास मैं आती रहूंगी, जैसे जैसे सवाल हमारे दिल में भी हैं, यकीनन पैनलिस्ट भी उठाएंगे। मुनीब, सबसे पहले तो शहजाद का सवाल, और बड़ा जेन्युइन सवाल है कि जब अदालत में जाते हैं तो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर अपील की जाती है। ये वाला जो अरशद मलिक वाला मामला है, ये बज़ाहिर आता नहीं है सामने। एक तो इस पे, दूसरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग, कल हमने अदालत में रिमार्क्स देखे जब ये कहा अदालत ने कि प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, लेकिन आप किसी अस्पताल ने लिख के नहीं दिया। दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि जी बरतानवी इदारे हुकूमत के कहने पे वापस नहीं देंगे, क्योंकि वो तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बुनियादी सवाल आपका है वो तो खैर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन आपने 2-3 चीज़ें पूछ ली। एक तो ये कि कल जो अदालत के अंदर हुआ और जो इनफैक्ट होता रहा, ये गालिबन तीसरी हेयरिंग थी और ये मुतफरक दरखास्तें थी। ये अपील के ऊपर हेयरिंग नहीं हो रही थी, ना ही अपील के ऊपर कोई मेरिट्स पर भी बात होनी थी अल अज़ीज़िया के अंदर। जहाँ तक अरशद मलिक का ताल्लुक है, देखिए वो फैक्ट है कि अरशद मलिक को एक मिसकॉन्डक्ट के ऊपर उनकी नौकरी से अब फारग कर दिया गया। ही इज़ नो मोर अ जज। उनका जो सारा वो बयान था या सब कुछ था, वो कॉन्डक्ट था, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था। टेक्निकली अगर देखा जाए, जिस मुकदमे से मुतल्लिक ये सब कुछ था और अरशद मलिक की बात आ जाना, फिर वो ये तासुर गया कि इन्होंने ब्लैकमेल किया अरशद मलिक को और उन्हें ल्योर करने की कोशिश की, थ्रेटन किया। हुसैन नवाज शायद उन्हें सऊदी अरेबिया में मिले, वो मियां नवाज शरीफ को यहाँ पर भी रायवंड में भी मिले। जो भी था, सवाल ज़रूर उसने उठा दिए उस सारे मामले के ऊपर। जो अल अज़ीज़िया का फ़ैसला है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ैसला अभी तक मौजूद है, किसी अदालत ने उसे कलअदम करार नहीं दिया गया। लेकिन ये तासुर ज़रूर, ये सवाल ज़रूर उठ रहा था कि शायद ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जहाँ तक बात है कि जो आप बेशक वो कहते हैं उसे सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है अरशद मलिक वाले मामले को, ये जो कानूनी बात है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने थी। देखिए, अदालत ने ये फ़ैसला करना था कि मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि अब एक केस में ट्रायल कोर्ट की तरफ से, वो तोशा खाना वाला, उसमें वो इश्तहारी हो चुके हैं। उनका दूसरे मामले में उनके पास एवन फील्ड में ज़मानत है, अल अज़ीज़िया में उनको ज़मानत दी गई थी, जिसके बाद वो ज़मानत गैर फ़ाल हो गई। वो ज़मानत गैर फ़ाल होने के बाद टेक्निकली वो उसमें भी मफरूर है, इश्तहारी हैं। क्या किसी इश्तहारी को अदालत ये उसके वकील की गुंजाइश दे सकती है या नहीं कि वो इन एब्सेंशिया वो उनको प्लीड करें और वो ना भी हाज़िर हो, सरेंडर ना भी करें? देखिए, कानूनी तौर पर तो ऐसा ही है कि जो शख्स मफरूर होता है उसको अदालतें एंटरटेन उसकी किसी भी दरख्वास्त को नहीं करती, कोई भी दरख्वास्त हो।
मियां नवाज शरीफ साहब के वकला की जानिब से जो दरखास्तें दी गई, जो मेडिकल रिकॉर्ड फराहम किया गया, उसमें पहले दिन भी उन्होंने यही पूछा था, कल भी यही बात हुई कि जी पहले ये बता दीजिए कि क्या मियां नवाज शरीफ हॉस्पिटल में एडमिटेड है। जवाब नफ़ी में था। दोबारा ये कहा गया कि जो रिकॉर्ड आप दिखा रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं या जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, ये कंसल्टेंट्स की हैं, क्या किसी हॉस्पिटल के से इन्हें ये लिख कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ की क्योंकि वो क्रिटिकल हैं, लेकिन हमने उनका इलाज इसलिए नहीं किया क्योंकि कोविड था और हम उनका इलाज नहीं करना चाहते थे कोविड की वजह से, बिकॉज वो बहुत वल्नरेबल है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया। ये तो बात होगी कानून की, लिहाजा वो कन्विंस नहीं कर पाए, अदालत ने मुस्तरद कर दिया और उन्हें मौका दिया जी कि ठीक दफ़ा एक अगली 22 तारीख को आ जाएं, फेयर इनफ, नहीं तो फिर आगाज़ टेक्निकली हो गया है उनको इश्तिहारी करार देने का। लेकिन एक फैक्चुअल बात, एक रिकॉर्ड के लिए मैं बता दूं, परवेज़ मुशर्रफ साहब को वो पहले भी मफरूर थे तभी उनको सज़ा हुई। परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकला ने उसी मफरूरी के दौरान लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरक पिटीशंस दायर की, उनमें से जो एंटरटेन हुई, जिसके नतीजे में वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्पेशल कोर्ट थी वही कलअदम करार दे दी गई, उसका बनना ही कलअदम करार दे दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब उस दौरान भी मफरूर थे, लेकिन क्योंकि सज़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब को दे दी गई थी उस अदालत की तरफ से, तो एक तासुर यह था कि ये अदालत ख़त्म हो गई, वो गैर कानूनी थी तो सज़ा भी गैर कानूनी हो। लेकिन उनके वकला ने कहा जी कि नहीं ऐसा नहीं हो, वो सज़ा अभी भी मौजूद है। जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि हम इसको उस वक्त तक नहीं सुनेंगे, रजिस्ट्रार ने कहा जब तक कानून वाज़े है कि जब तक कोई इश्तिहारी खुद को सरेंडर नहीं करता। उसके बाद वो मामला कोल्ड स्टोरेज में है। मियां नवाज शरीफ साहब की कानूनी पोजीशन कमज़ोर थी, सबको पता थी, पहले भी मैंने बहसीत एक तालिब इल्म के, कानून के तालिब इल्म के मैं कहता रहा कमज़ोर थी। मॉरल पोजीशन भी उनकी कमज़ोर है। मियां नवाज शरीफ साहब के अभी ये बड़ी सही बात की शहजाद साहब ने कि ये कल्ट फॉलोइंग है, और मैं बिल्कुल सही बात तज्जिया है ये कि ये कल्ट फॉलोइंग है, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बाहर हैं, अंदर हैं, मफरूर हैं, कहाँ हैं, और जिसने मियां नवाज शरीफ को वोट देना उसने आज भी देना है। आज अगर ग्राउंड रियलिटी आप देख लें, कम से कम पंजाब के हवाले से, तो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, मियां नवाज शरीफ मफरूर हो, जो मर्जी हो, PMLN हैंड्स डाउन हुकूमत बना लेगी कम से कम पंजाब के अंदर। वो रियलिटी एक और है। अच्छा, आप उसको नहीं, ये तो PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने इत्तेहादी कहते हैं, मतलब चौधरी बरादरान से ज़्यादा मैं नहीं समझता PTI पूरी के अंदर कम ही लोग होंगे जो इतने ज़ीरक सियासतदान होंगे। अगर चौधरी बरादरान ये खुद बिहाइंड क्लोज डोर्स ये एक्नॉलेज करते हैं कि भाई आज मियां नवाज शरीफ ऐलान हो जाए इलेक्शन का, वो बाहर ही रहे, कैंपेन भी ना करे, तब भी मुस्लिम लीग नीनो हुकूमत बना लेगी पंजाब के अंदर, और हैंड्स डाउन बनाएगी किसी की जरूरत के बगैर। तो फिर नंबर बता देना चाहेंगे आप? मैं नहीं समझता अलीना, नुकसान बयानात से या पोजीशन से नहीं होता, अनलेस उसकी नौयत बड़ी और तरह की हो। यहाँ इमरान खान साहब के यू टर्न, इतनी बहुत से भंड जो मिस कैलकुलेटेड डिसीजंस लिए गए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मियां नवाज शरीफ इश्तारी हो जाए, नहीं हुए, उनके सपोर्टर वोटर वो इससे आ रही है, इस बात से, इस सोच से कि मियां नवाज शरीफ इश्तारी हो गए जी, सोचना पड़ेगा जी वोट देने। सेंटिमेंट तो ये पाया जाता है ना कि हम बड़ी उम्मीदों से लेके आए, बड़े दावे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं, उनके थोड़ा बहुत तो असरअंदाज होता है। उनके सपोर्टर के ज़हन में एक ही बात है कि भाई ये रिग्ड इंसाफ है, ये 2 नंबर इंसाफ है और ये 2 नंबर हुकूमत है। उनके वोटर ने बस उसके दिमाग में बात फीड हो चुकी है कि ये 2 नंबर इंसाफ है। यही चीज लेके चलते हैं हसन निसार साहब के पास। ठीक है हसन निसार साहब, जैसे कि हमारे तमाम पैनलिस्ट ने, मुनीब साहब और शहजाद साहब कह रहे हैं जी शख्सियात के गिर्द घूमती है पाकिस्तान की सियासत, तो आप क्या समझते हैं ऐसे माहौल में क्या नुकसान होगा अदालत में ना पेश होने का नवाज लीग? तो ये मुद्दतों से लिख रहा हूँ कि शख्सियत परस्त माशरों में मेरिट डीमेरिट कुछ भी नहीं होता। ये बुत परस्ती से बदतरीन होता है ये शख्सियत परस्ती का। और मैं तो मुद्दतों से ये लिख रहा हूँ कि शख्सियत परस्त माशरों में कोई असूल, कोई ज़ाब्ता, अखलाकियात कुछ भी नहीं होती, आशिकी माशूकी होती है। अच्छा, बाकी रह गया आपका ये वाला सवाल, तो ये खालिसतन कानूनी मुशगाफी है। जवाब मुनीब साहब ने आपको दे दिया, उसके बाद तो मेरा बोलना बनता नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि बंदा हर मौजू पे मुंह मारे। ख़ास तौर पे जब एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, वो कहते तो खुद को अदना सा तालिब इल्म कानून का, ज़रूरत से ज़्यादा ज़ियाउल हक जैसी कसरें नफसी करते हैं, वो काबिल कानूनदान है, बस अल्लाह खैर से मेरे इजाफे की में उस पे मैं। सर, इसके सियासी इम्प्लीकेशंस भी तो हैं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब एक सियासी फिगर भी तो हैं। कोई नहीं है, ये भी आपको इजाफी तौर पे मुनीब साहब ने बता दिया।
कोई नहीं हो सकता। कमोबेश उन्होंने भी 70,000 खून माफ है। ये जो एक दफा एक साउंड बैरियर तोड़ जाता है पॉलिटिक्स में, वो फिर देवी देवता अवतार होता है, और देवियों देवताओं और अवतारों पे ये इस तरह नहीं होता। जो हो गया बस उसके इश्क में मुब्तला बोले। और बेसिकली नवाज शरीफ का तो बेनिफिशरी बहुत है। इन्होंने जिस तरह नवाजा है, जब से ये इक्तदार में नकब लगाई है इस खानदान ने, तो इन्होंने तो राइट लेफ्ट एंड सेंटर जिस बुरी तरह इन्होंने, इनके तो बेनिफिशरीज आशिक प्लस बेनिफिशरी, यार ये तो सुभान अल्लाह। भुट्टो साहब के तो भूखे नहीं गए थे बेचारे, फांसियां भी चढ़ गए। इनके तो बड़े, वो तो दिन गिनते होंगे कब आए फिर दिहाड़ियां लगाएं। इसलिए वो छोड़ें, इसकी कोई सियासत है कहाँ इस मुल्क में। इसको कहते जो हो रहा है यहाँ, लफ्ज़ हैं हम इस्तेमाल किए जाते हैं, बस ठीक है। अगले सवाल पे मिलेंगे मजहर अब्बास साहब। ठीक है मजहर अब्बास साहब, लेकिन पार्टी नवाज शरीफ के नाम पे है, सियासत उनके नाम पे होती है, वोटर उनका है, तो अगर उनके नाम के आगे इश्तिहारी मफरूर लग जाएगा, नहीं आएंगे वापस, तो क्या आपको लगता है तब भी नून लीग की सियासत पे कोई असर नहीं पड़ेगा? नहीं जी, पड़ता है असर, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता। वक्त की बात होती है, आप बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट होता है तो उस वैक्यूम को कोई ना कोई तो फिल करता है। और ऐसा भी नहीं कि शख्सियत परस्ती के साथ आप सारी ज़िंदगी जुड़े रहते हैं। अगर ऐसा होता तो पीपल्स पार्टी आज भी पंजाब में सबसे बड़ी जमात होती, नहीं रही पीपल्स पार्टी जमात। पीपल्स पार्टी को कैंडिडेट आज पंजाब में नहीं मिलता। तो अगर वो शख्सियत परस्ती और उनके करोड़ों फॉलोअर्स पंजाब में थे तो वो कहाँ चले गए? तो ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं बदलता। हिंदुस्तान में गांधीज का एक अरसा रहा, गांधीज का आज खत्म हो गया। आज कांग्रेस जो है स्ट्रगल कर रही है, जमातें, तो एक वक्त तक जरूर होता है, लेकिन ये नहीं है कि वो हमेशा सारी जिंदगी जुड़े रहते हैं इस खानदान के साथ। देखिए, मरियम नवाज साहिबा अगर ये समझती हैं कि सब चीजें गलत हैं तो फिर वो बाहर निकले, वो सोशल मीडिया से बाहर आए। अगर उन्होंने अपने वालिद के लिए कोई स्ट्रगल करनी है तो स्ट्रगल सोशल मीडिया पे बैठ के नहीं हुआ करती। अगर मियां साहब अपने आप को नजरियाती कहते हैं, और कहा उन्होंने नजरियाती, वो थे या नहीं थे, तो फिर उन्हें ये चैलेंज कबूल करना चाहिए। ये क्या होता है कि आप जेल की सोबतें बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी कुछ पिछले हफ्ते में पढ़ रहा था कि एक किसान लीडर को 5 साल जेल में रहकर आया, उसको रिहा कर दिया गया, नहीं बना उस पर मुकदमा, 5 साल रहा। और उसमें एक जमाने में आसमा जहांगीर उससे मिलकर आई तो उन्होंने कहा कि उसने सारी जिक्र किया मां सिवाय जेल में होने वाली सोबतों का। उसने मुल्क की सियासत डिस्कस की, उसने किसानों मजदूरों की सियासत डिस्कस की, लेकिन उसने अगर कोई चीज डिस्कस नहीं की, वो ये की कि जेल में उसको सहूलतें मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। तो अगर आप जेन्युइन पॉलिटिकल अपने आप को पार्टी समझते हैं, वर्कर समझते हैं, रहनुमा समझते हैं, तो फिर ये नहीं होता। देखिए, लीगली भी जो हमारी ट्रेडिशन रही है वो ये कि अगर जिस तरह चीफ जस्टिस होते थे डोगर साहब, तो जब उनके बारे में ये फैसला आया कि वो अब चीफ जस्टिस कभी थे ही नहीं, लेकिन उनके किए गए फैसलों को रिटेन किया गया, उनके दिए हुए फैसलों को खत्म नहीं किया गया। भुट्टो के ट्रायल में जस्टिस नसीम हसन शाह ने आके ये कहा कि उन पर दबाव था और दबाव के तहत उन्होंने फैसला दिया, लेकिन क्या वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी फैसला तो मौजूद है, चाहे पीएलडी का हिस्सा हो या नहीं हो, लेकिन वो फैसला तो अपनी जगह मौजूद है। तो मेरा ख्याल है सिर्फ उस फैसले को बुनियाद बना के ये बात करना, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून मुसलसल मुश्किल में डाल रही है। ये पोजीशंस लेके कि जी नहीं, आप नहीं आए वापस जब तक आपकी सेहत वो नहीं दे, ये मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि ये अदालतें वो अदालतें नहीं हैं ये वो अदालतें हैं जिनको मियां नवाज शरीफ ने बहाल करवाया। ये वो जजेस हैं जिनको मियां नवाज शरीफ ने स्ट्रगल करके वापस लाए हैं। इन अदालतों के बारे में कहते हुए सोचना चाहिए मुस्लिम लीग नून को। लिहाजा आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई अगर लड़नी है, लीगल लड़ाई लड़नी है, तो कानूनी लड़ाई लड़ें, सियासी लड़ाई लड़ें। इस वक्त हो ये रहा है कि कानूनी तौर पे आप जवाब दे नहीं पा रहे और सियासी लड़ाई आप लड़ नहीं पा रहे।
तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सिर्फ ट्विटर की बुनियाद पर और आपके सोशल मीडिया की बुनियाद पर आपको कोई रिलीफ मिल जाए। तो मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून की सियासत अगर ये 1, 1.5, 2 साल इसी तरह चलती रही तो मुस्लिम लीग नून की पॉपुलैरिटी और पोजीशन यही रहेगी। देखिए, पॉलिटिकल सपोर्ट स्विंग करती रहती है, ऊपर नीचे होता रहता है पॉलिटिकल सपोर्ट का, ऊपर नीचे होती रहती है पॉलिटिकल सपोर्ट। लेकिन अगर आप इसको फॉर ग्रांटेड समझ लें कि जी मेरा वोट बैंक तो कहीं नहीं गया, तो ये किसी भी सियासी जमात की सबसे बड़ी भूल होती है। लोग सिर्फ मुस्लिम लीग नून को फायदा उस सूरत में हो सकता है कि अगर इमरान खान डिलीवर ना करें, अगर पंजाब में वो कोई रिफॉर्म्स ना करें। लेकिन अगर पंजाब में वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स कर जाते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर जाते हैं, लोगों को अगले 2-2.5 साल में चीजें तब्दील होती नजर आती हैं, तो मुस्लिम लीग नून ये ख्याल ना करे कि उसका वोट बैंक अपनी जगह मौजूद रहेगा। अच्छा मजहब, ठीक है ठीक है, ये जो आपने स्टेटमेंट दिया ना, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। भट्टी साहब के पास लेके चलते हैं, उनका कमेंट भी शामिल करते हैं। भट्टी साहब, एक तो अगर आप रेट करना चाहें, दूसरा मजहर अब्बास साहब ने कहा है मुस्लिम लीग नून जो फैसला कर रही है नवाज शरीफ के लिए कि वो वापस ना आए, तो शायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को डाल रही है एक ऑकवर्ड पोजीशन में। मैडम शेख, पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून कब से इतनी बड़ी हो गई या बालिग हो गई कि वो नवाज शरीफ साहब को कहे कि आप वापस आएँ या ना आएँ? या मुस्लिम लीग नून से कौन पूछता है कि मैं वापस आऊँ कि ना आऊँ? या मुस्लिम लीग नून के पल्ले इतने दाने हैं कि वो नवाज शरीफ साहब को रोक सके या बुला सके? बिल्कुल भी नहीं, ये कहानियाँ हैं। ये तो ऐसे ही है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी रिपोर्टें देखी और फिर खुद फैसला किया कि मैंने वापस नहीं जाना। नवाज शरीफ साहब ने अपनी रिपोर्टें देखी और फैसला किया मैंने वापस आना है। अब मैडम शेख, जो इसके मेरिट्स पे अगर हम बात करें तो पहली बात ये करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे। नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, वाकई इन्हें कई बीमारियां हैं, मगर क्या वो तशवीशनाक हद तक बीमार हैं? नहीं हैं। पहली दफ़ा तिब्बी और इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर 8 हफ्ते की मोहलत, सीधे घर, वहीं ICU बना और उसी ICU में जज अरशद मलिक साहब से मुलाकात फरमाई। फिर 19 नवंबर 2019 को लंदन रवानगी। अदालत को पूछना पड़ गया है कि एक दिन अस्पताल ना, बाकायदा इलाज, मरीज लंदन में, डॉक्टर अमेरिका में, अस्पताल गए ना सर्जरी करवाई, रिपोर्ट्स भी कंसल्टेंट की हैं कि किसी अस्पताल की नहीं है। यही होना था तो यहीं रह जाते। अच्छा, ख्वाजा आरिफ साहब ने फरमाया कोरोना की वजह अस्पताल में दाखिल नहीं हुए। अच्छा, अब 9 महीने 27 दिन हो चुके हैं उनको लंदन में। कोरोना आए हुए 7 महीने कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, तो पहले 3 महीने क्या करते रहे? और दूसरी बात है, जब तबीयत तशवीशनाक होती है तो बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन जो हैं वो कोरोना के ऐन अरूज में अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं, बल्कि उनकी मंगेतर भी अस्पताल में दाखिल होती है, बल्कि दोनों, एक को बच्चा होता है दूसरा सेहतयाब होता है, और उन डॉक्टरों के नाम अपने बच्चे का नाम भी रखते हैं। मतलब अच्छा, भट्टी साहब ये बताएं यहाँ पर क्या असरात होंगे नहीं होंगे? हाँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, फिर कोरोना की वजह से सर्जरी नहीं, ये आखिरी मैं बता दूं। 23 अप्रैल को बरतानवी अखबारात में खबरें छपी कि कोरोना वायरस, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इनएबल टू वाइटल सर्जरी टू गो अहेड, यानी प्राइवेट अस्पताल में सर्जरी हो सकती है, मतलब प्राइवेट अस्पतालों में सर्जरी की इजाजत मिल गई। अच्छा, फिर ये नहीं बताया। अच्छा, ये भी सुन ले, मुस्लिम लीग नून को पता है कि नवाज शरीफ साहब कब सर्जरी करवाएंगे, कब तक इलाज करवाएंगे, कब वापस आएंगे। कोरोना की अगर जिंदगी के लिए खतरा है तो अब तो सिवाय इन जगहों पर जहां दूसरी मरतबा लहर है, दुनिया भर में आमदोरफ्त शुरू है। शहबाज शरीफ ऐन अरूज में कोरोना में आ गए, बल्कि अब तो बच्चों के स्कूल भी खुल गए, बच्चे स्कूल जाने लग गए। बाकी जहां तक आपने कहा असरात मुरतब होने, मैडम शेख, जब वो सऊदी अरब गए थे तो 7-8 साल सऊदी अरब में रहे थे। 17 इधर थे MNAs। जावेद हाशमी साहब मारें खा रहे थे इन्होंने, और कह रहे थे कि नवाज शरीफ फारग हो गए, वापस आकर पंजाब लिया और फिर मरकज़ लिया। नाअहली हुई, वो दिलों के राजा बन गए। करप्शन पर सज़ा हुई, वो दिलों के राजा बन गए। वोट को इज्जत दो, इनकलाब, मज़ामत, सिविलियन बालादस्ती से फिरे, मुकरे, चुप हुए, वोट भी दिया, फिर भी दिलों के राजा हैं। तो ये प्लीज़ ये छोड़ दें। हमारी सियासत में, हमारे मुल्क में
कि किसी को कोई नुकसान पहुंच सकता है। दुआ करें फायदा ना पहुंच जाए। तो फिर यानी दिलों के राजा की पार्टी को नुकसान होगा नहीं होगा, नंबर देंगे आपके नहीं? हाँ, अगर जल्दी से मुझे मज़हर साहब का वजाहती कमेंट भी अगर इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस का लेवल यही रहा तो अगले 3 साल बाद जब वो इलाज करवा के वापस आएंगे तो उस वक्त फिर मियां दे नारे वजनगे। अगर इन्होंने डिलीवर कर लिया तो हो सकता है ये मुकाबला करेंगे उनके साथ, और स्पेशली पंजाब में। बाकी इमरान खान साहब को कोई नुकसान फ़ायदा नहीं, जरदारी साहब नुकसान फ़ायदे से बालातर, नवाज शरीफ साहब नुकसान फ़ायदे से बालातर। मेरी तरफ से 0 ज़रूर लिख दें। ठीक है, ठीक है, 0 लिख दें जी इरशाद भट्टी साहब का। मज़हर अब्बास, तो अगर आप नंबर्स देना चाहें और कुछ कहना चाहेंगे आप क्या? देखिए, वो बात भट्टी साहब की ठीक है कि हमारे यहाँ जो है वो नवाज शरीफ और पार्टी क्या मैटर करती है, लीडर मैटर करता है, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बड़ी मुख्तलिफ हो जाती हैं। मैं फिर ये कहूँगा कि देखिए 2000 से 2007 की सिचुएशंस को बड़ा मुख्तलिफ, उस वक्त एक मिलिट्री रूलर था, एक डिक्टेटर था, उसके बारे में उसके हवाले से रवैये बड़े मुख्तलिफ थे। गवर्नमेंट वैसे ही एक जब गवर्नमेंट आपकी बनती है तो आपका ग्राफ वैसे ही नीचे चला जाता है। तो गवर्नमेंट ने अगर इसी तरह परफॉर्म किया जिस तरह भी कह रहे थे भट्टी साहब, तो जाहिर है मियां साहब को फायदा होगा। लेकिन अगर वो परफॉर्म कर गए और मियां साहब इसी तरीके से बाहर रहे तो याद रखें कि सियासी तौर पे मियां साहब को नुकसान होगा। तो मैं उसमें उनके नुकसान के हवाले से उनको 5 नंबर नुकसान होगा। नुकसान के हवाले से आप 5 नंबर्स देंगे। ठीक है जी। शहजाद क्विकली, ताकि मैं ब्रेक ले लूं फिर। मैं ये कहना चाह रहा था, जो भट्टी साहब ने कहा ना कि ये गलत फहमी है नून लीग को, के उनके कहने की वजह से नवाज शरीफ नहीं आ रहे, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे पुरानी एमक्यूएम की राब्ता कमेटी को ये गलत फहमी थी जब अल्ताफ हुसैन उनसे पूछते थे कि मैं वापस आ जाऊं और वो कहते थे नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, और अल्ताफ हुसैन साहब रुक जाते थे। तो उस वक्त भी यही मामला थे। पार्टी ये तासुर देने की कोशिश करती थी कि हमारे कहने पे वो नहीं आ रहे और हम उनको मना कर रहे नहीं आए। ठीक है, ठीक है जी। सो मज़हर अब्बास गो के 5 नंबर दिए हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है इस सवाल से मुतल्लिक कि नुकसान होगा नवाज शरीफ को वापस ना आने का। बाकी हमारे तमाम पैनलिस्ट ये कहते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे पहले नहीं पड़ा था। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दूसरे सवाल के साथ वापस आएंगे। जनाब, पीटीआई का देरीना ये वादा कि पुलिस रिफॉर्म्स लेके आएंगे, मंशूर में उनके शामिल था, इलेक्शन मंशूर में। उसके बाद बड़ी दफ़ा इसकी बात भी होती रही, लेकिन उस तरह के रिजल्ट्स नज़र नहीं आए जिस तरह के दावे किए जा रहे थे। हाल ही में सीसीपीओ साहब का बनने वाला वाक़या, उसके ऊपर आवाम सरापा एहतजाज है और अब डिमांड की जा रही है कि पुलिस के अंदर जो रिफॉर्म्स चाहिए वो हो। चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा जी पुलिस गंदे अंडों को निकाल कर बाहर करे और अफसरों को माफ करने की रविश को छोड़ दे। तमाम तर सूरत हाल पर सवाल हमारा कुछ यूं है कि क्या मुल्क भर में एहतजाज और चीफ जस्टिस के बाद पंजाब पुलिस में रिफॉर्म्स होंगी, हाँ या नहीं के ऑप्शंस है हमारे तमाम एनालिस्ट के पास। मज़हर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। जी, जवाब है नहीं। उसकी वजह यह है कि आप देख लें, अगर ये खबर दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर ने आईजी पंजाब को ये कहा है कि सीसीपीओ को जो है वो काम कर दें, उसको सपोर्ट करें, और सीसीपीओ से ये कहा है कि वो अपनी टीम बनाए। तो आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है? तो बज़ाहिर तो हालांकि उन्हें शो कॉज नोटिस मिला हुआ है, तो उस शो कॉज नोटिस का क्या होगा ये भी हमें अंदाजा है। फिर ये तो लगता ये है कि सीसीपीओ जो है इस वक्त उस्मान बुज़दार, इमरान वसीम अकरम प्लस थे, ये उस्मान बुज़दार प्लस लगते हैं सीसीपीओ। तो पुलिस रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस रिफॉर्म्स मौजूद हैं। पुलिस ऑर्डर 2002 मौजूद है, उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और इम्प्लीमेंट वो होगा नहीं करने की ज़रूरत है। वो अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो फिर जाहिर है इस तरह की ना इंटरफेरेंस होगी, ना इस तरह की पोस्टिंग ट्रांसफर होगी। लेकिन चूंकि उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया, पंजाब में नहीं इन्फोर्स किया उस ऑर्डर को, ठीक है जी, मौजूद होने के बावजूद, तो मुझे नहीं लगता। ठीक है जी, लेके चलते हैं पॉइंट मुनीफ फारूक साहब के पास। मज़हर साहब जी, मुनीफ फारूक साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स जो है वो मेरे ख्याल में इंटेंडेड नहीं है, उसकी किसी को ज़रूरत नहीं है। वो ये स्लोगन लाने में या इलेक्शनरिंग के दौरान ये ज़रूर आता है कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरे ख्याल में तो अब ये शायद बहस रहनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज जब शुरू में आए थे, ये हुकूमत बनी थी पंजाब के अंदर,
तो सबको पता था कि केपी और पंजाब के एक तो मिजाज में बड़ा फ़र्क है, पुलिस के मिजाज में बड़ा फ़र्क है। फिर वो आप शुरू में देख लें आईजीज़ को तब्दील करना, नासिर दुरानी साहब का आना, बस वो आए और फिर साथ ही चले भी गए, तो ये बहुत कुछ पता लग गया। और अभी भी प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि जो करंट आईजी लगे हैं अभी इस वक्त इनकम्बेंट इनाम गनी साहब, उनके भी कोई मामलात रिकॉर्ड के हवाले से अच्छे नहीं हैं, तो वो भी कह रहे थे कि पता नहीं ये चलेंगे या नहीं। लेकिन आप सियासी मुदाखलत ये होती है कि देखिए कहाँ एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और कहाँ एक 20 ग्रेड का अफसर जो प्रमोशन भी नहीं ले सका और जो जिसका रिकॉर्ड इंतहाई गंदा है, उसका डिमेनर बड़ा फजूल है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा ऑफिसर लाइक बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको कौन बैक कर रहा है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के वज़रा और इस्लामाबाद से बैठकर उन्हें बैक कर रहे हैं और उन्होंने ही लगवाया है। मेरा नहीं ख्याल बुज़दार साहब की इसके अंदर कोई इतनी इन्वॉल्वमेंट होगी उमर शेख साहब के लगने में, लेकिन क्योंकि उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अब ये मैच कर रही है बात, वो शायद उन्होंने इसीलिए लगवाया है कि भाई ठीक है, इतनी तकलीफ दर्द कोई नहीं है। वो एक स्टोरी बयान की गई कि जी एक वो लैंड माफिया है जी, उसको सरगोनाथ है जी, और उन्होंने बंदा बिल्कुल क्राइम होता है। कल वो इजलास में भी तो जरा दावा कर रहे हैं ना, एक बात हुई है, मतलब आपका नहीं का ऑप्शन रख लूं। जी हाँ जी हाँ, कोई है कुछ ऐसा नहीं होना, तो किसी खुशफहमी में मुब्तला ना हुआ। ठीक है हसन निसार साहब, वैसे समझ नहीं आता ना इस सिचुएशन पे हंसे बंदा क्या करे। जी हसन साहब, आपको क्या लगता है? चाहिए वरना रोते रोते मर जाएंगे। ये पता नहीं, हम लफ्जों का इस्तेमाल करते वक्त कोई मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते। रिफॉर्म्स ऐसे नहीं हुआ करती इस तरह के मुल्क में, इस तरह के माशरे में जहां ये पहुंच चुका है। रिफॉर्म्स ऐसे नहीं होती। अभी कल ही को कह रहा था कि फला 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 फला, तो बिल्कुल लैदा मौजूद हैं। और भाई याद रखो, इंसानी माशरा एक इंसानी जिस्म की तरह काम करता है। सिर्फ एक उज़्व मिसबिहेव करे तो पूरा बदन बेकरार हो जाता है। एक इंतहाई सेहतमंद आदमी के दांत को तकलीफ हो जाए ना, उसके पांव उखड़ जाते हैं। तो यहां तो आवे काबा बिगड़ा हुआ है। इस मुल्क में कोई उज़्व अगर सलामत है और कोई हड्डी सलामत है, मैंने कहा जो भाई इस पे गौर करें कभी तन्हाई में बैठ के, कि इंसानी बदन और इंसानी माशरा एक हेल्दी बदन की तरह जब तक एक इंसानी माशरा बिहेव और एक्ट नहीं करता, ये रिफॉर्म्स क्या होती हैं? ये इससे बहुत आगे निकल गया काम। रिफॉर्म्स होती हैं वहां जहां सूरत हाल नॉर्मल एवरेज में चल रही हो, ना तबाह हो चुकी हो ना को बहुत अच्छी हो, तो वहां आप रिफॉर्म्स शमाम्स के नखरे मखरे करते हैं, आप वहां रिफॉर्म्स के ठुमके चलते हैं। यहां सरे बाजार मी रकसम, इससे कम नहीं। मैं बार बार एक बात कर रहा हूं, आज नहीं तो 2 नहीं तो 4 नहीं तो 5 साल बाद बिल्कुल चानन हो जाएगा, आपको आंखें चुदें आ जाएंगी। यहां कौन सी रिफॉर्म्स करनी है? आप किधर करोगे रिफॉर्म्स? पुलिस रिफॉर्म्स, वो किसकी रिफॉर्म? मुझे रिफॉर्म कर लोगे आप? आई हैव टर्न्ड इनटू एन एनिमल। अब सब मैन या मैनिमल्स की जो इस्तिलाह है, पता नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। समझिए आप कैसे रिफॉर्म करोगे भाई? ये ऐसे नहीं होता। वो जो कल बात हो रही थी ना, ये बड़ी और मुख्तलिफ मौजूद मौजूद नहीं। प्राइमरी टू पॉपुलेशन मैनेजमेंट इज डायरेक्टली related, starting from your economy to your morality. Okay. इसलिए ये नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। थैंक यू। ठीक है, हमारे तीनों तज्जियाकार हसन निसार साहब, मुनीफ फारूक साहब अपनी अपनी वजूहात बताकर कह रहे हैं जी पुलिस रिफॉर्म्स नहीं अमल में आ सकती, मुस्तकबिल करीब में तो वो नहीं देख रहे। तो बाकी दोनों क्या कहते हैं, ब्रेक के बाद जानिए। शहजाद इकबाल साहब, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे पुलिस रिफॉर्म्स की, तो क्या अगर कैंसर को सर्जरी करके निकालें तो ऐसी उम्मीद है कि जिस्म को, बाकी जिस्म को भी आराम आ जाए? इससे ज्यादा रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है? 6 आईजीज को बारी मिल चुकी है और शायद जब 5 साल मुकम्मल हो 5-6 और आईजीज बदले जा चुके हैं, तो कम से कम कुछ तब्दीली तो है ना, कि एक आईजी आके 3 साल निकाल दे, दूसरों को मौका ही ना मिले। तो चीजों को मुस्बत तरीके से भी देखा करें। खैर, ये तो ऑन अ सीरियस नोट मेरे ख्याल से सवाल रखने की जरूरत ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, रिफॉर्म्स कहीं नहीं नजर आ रहे। नासिर दुरानी जिस दिन छोड़ के गए और बड़े खामोशी से गए,
और वो मेरे ख्याल से वो टाइम था जब पहला आईजी जो है पंजाब में छोड़ के गया था, हटाया था उनको। तो उसके बाद नासिर दुरानी साहब ने इस्तीफा कर दिया, खामोशी से गए। इमरान खान साहब जो कि बड़ी तवक्को लगा के रखे थे कि वो रिफॉर्म करेंगे पंजाब पुलिस को, उन्होंने रोकने की उनको जरा कोशिश नहीं की। वो एक बड़ी मिसाल थी इसकी कि रिफॉर्म्स एजेंडा पे नहीं है। इस पूरे 2-2.5 साल में हमने देखा है कि इस चीज में फंसी रही है तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पुलिस को इंतजामी तौर पे मजबूत करना है या सियासी तौर पे मजबूत करना है। अभी इससे पहले वाला जो सेटअप था पूरा ब्यूरोक्रेसी का, जिसमें आजम सुलेमान थे, शोएब दस्तगीर थे, तो वो इंतजामी बुनियाद पर कहा जा रहा था कि एक अच्छा सिस्टम है जो कि पावर खुद ले लेगा। बुज़दार साहब के पास पावर नहीं रहेंगे, लेकिन नेचुरली वो सियासी तौर पे बड़ा कमजोर हो जाता है क्योंकि आईजी साहब ने बात नहीं सुननी थी पीटीआई के लोगों की, आजम सुलेमान साहब ने ब्यूरोक्रेसी को खुद कंट्रोल करना था, तो वो सियासी तौर पे नहीं चल सकता था। तो वो जो बैलेंस है ना, वो तलाश करने की कोशिश अभी तक तहरीक इंसाफ कर रही है। एक और मिसाल में दे दूं, एक और अच्छे अफसर की जिनका केस आज था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बशीर मेमन साहब का, साबिक डीजी एफआईए है। उन्होंने जो है उन्होंने इस्तीफा दिया था और अभी उनकी जो पेंशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहकर उनकी पेंशन को रोक दिया गया है कि उन्होंने रिजाइन दिया था, रिटायरमेंट नहीं ली थी। एक टेक्निकल नुक्ता उठाकर उनकी सर्विस में गालिबन 3-4 हफ्ते रह गए थे, उस वक्त उनको कहा, उनको रिपोस्ट किया जा रहा था। ये एक यूजुअल कर्टेसी होती है सिविल सर्विसेज में भी कि बिल्कुल जब आप अपनी रिटायरमेंट के करीब होते हैं आपको तब्दील नहीं किया जाता, लेकिन उनको तब्दील किया जा रहा था उस वक्त और इसीलिए उन्होंने रिजाइन किया। और दबाव किस चीज का था? यही जो अरशद मलिक केस की हम बात कर रहे हैं, उसके बाद बड़ा प्रेशर था उनके ऊपर कि वो मरियम नवाज को, नून लीग के दीगर लोगों को अरेस्ट करें। वो ये करने से इनकार कर रहे थे। उससे पहले भी कई दबाव उनके ऊपर आए थे। मतलब बेसिकली ये अच्छा, शहजाद इसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं जिस तरीके से नैब फंक्शन कर रहा था, यही ख्वाहिश थी कि एफआईए भी इस तरह फंक्शन करे। उन्होंने वो करने से मना कर दिया था। इस पिटीशन में जो उन्होंने अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया था कि मुझे इसलिए तब्दील किया जा रहा था और मैंने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि मुझे विच हंट करने के लिए कहा जा रहा था, जिससे मैंने इनकार कर दिया था। तो एक टेक्निकल बुनियाद बनाकर उनकी पेंशन को भी रोक दिया गया था। और ये जहां तक मुझे पता है, मेरे जराए जो बताते हैं, ये हुक्म भी ठीक है जी, ठीक है। शहजाद साहब, टाइम बड़ा कम है, मैं चाहती हूं शायद भट्टी साहब कभी इसमें कमेंट शामिल कर लें। एजीपीआर को कहा यकीनन इनकी पेंशन को रोक दिया जाए, जबकि तमाम मराइल उनकी पेंशन के हवाले से पूरे हो चुके थे। आज मुअत्तल क्या है ये फैसला? अदालत ने पूछा भी है इससे मुतल्लिक, आज अदालत ने पूछा भी है कि क्यों जब सब कुछ हो रहा था तो क्यों रोकी गई, किसके हुक्म पे रोकी गई? इरशाद भट्टी साहब, जो सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है वहां से मामला तय हो गया था। इनकी पिटीशन फॉरवर्ड, इनकी जो पेंशन का मामला है वो आगे फॉरवर्ड हो गया था। पेपर्स इनके अपने इदारे एफआईए ने पेपर्स आगे फॉरवर्ड कर दिए थे। एजीपीआर ने फिर जो है उनकी पेंशन को रोक दिया। पहले चेक इशू हो गए, फिर बाद में उसको रिवर्स किया। तो मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है, ये ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे थे, शहजाद साहब, मैं इरशाद भट्टी साहब को कमेंट सवाल के ऊपर शामिल करना चाहती हूँ। भट्टी साहब, देखिए मैडम शेख, नहीं लगता कि रिफॉर्म्स होंगी, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ के लोग कहना शुरू कर रहे हैं कि पंजाब में नासिर दुरानी फार्मूला नहीं चलेगा। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया, उनका सब कुछ सर आंखों पर, मगर इनसे बसद अदब सवाल है, सर माँ पर तशद्दद करने वाले को पहली पेशी पर ज़मानत मिल जाती है, सर बरहना वीडियो बनाने वाले की क्यों ज़मानत हो जाती है, सर मुल्ज़म आबद जो है वो 13 वारदातें और रेप करके छूट चुका है, सर मुल्ज़म शफकत जो है वो 11 वारदातें करके छूट चुका है, सर सानिया मॉडल टाउन में इंसाफ हो चुका है, सानिया साहिवाल में इंसाफ हो चुका है। सर आप पुलिस की पे तो आपके कमेंट्स हमने सुने, ये जो निज़ाम इंसाफ की बेहतरी है ये कौन करेगा? क्या सर हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं? अदालतों में जुडिशल रिफॉर्म्स मतलब कब होंगी और ये क्यों, कौन करेगा? तो चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है, दरखास्त है कि अल्लाह ने आपको मौका दिया है, आप एक विजनरी आदमी हैं, देखते हैं, तो इधर भी कोई थोड़ा सा फोकस करें। हाँ, ये जो बाकी ये जो पुलिस है ये भी ठीक हो जाएगी जब आपकी अदालतें। और ये हम 2-4 दिन से जो बात कर रहे हैं, हम यही बिल्कुल बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि रियासत में बड़ी इसकी हमें ज़रूरत है, तो पैरेलली सारे के सारे निज़ाम है जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, पुलिस हो, जुडिशरी हो, हम इसके ऊपर आगे भी बात करते रहेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बट दिस इज़ अ सॉफ्ट रिमाइंडर कि जो केस है लाहौर ज़्यादती केस, वहाँ पर अभी तक जो मरकजी मुल्ज़िम है वो गिरफ्तार नहीं हो सका। वी होप कि वहाँ पर डेवलपमेंट हमें देखने को मिले। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।